जानते हैं किसको खोज रहा है? जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर उनको खोज रहा है। क्या आप वो व्यक्ति हैं? पूछो अपने आप से कि जब यहोवा मेरी ओर देखे, परमेश्वर मेरी ओर देखे, क्या मैं वो व्यक्ति हूं जिसको यहोवा खोज रहा है, जिसको परमेश्वर खोज रहा है? क्या आप पे आके यहोवा की नजर रुकती है? पूछो अपने आप से। या हम दुनिया में बिजी बहुत है, अपने बनाने वाले को भूल गए और बहुत बिजी। आजकल लोग बड़े बिजी हैं। हम बिजी है, किस चीज में बिजी है? पूछो। फ्री है, व्यर्थ कामों में बिजी मत रहिए, संसार के कामों में बिजी मत रहिए। अगर बिजी रहना है तो यहोवा की आराधना करने में बिजी रहिए, यहोवा के कामों को करने में बिजी रहिए, जिससे परमेश्वर तुम्हारी ओर देखे। काम दाऊद भी करता था, बकरियां वो भी चराता था, भेड़े वो भी चराता था, लेकिन वो अपने काम के साथ जो उसका मेन काम था, जिसमें उसको खुशी मिलती थी, जो उसके आनंद का मूल था, वो था यहोवा की आराधना करना। और जब वो परमेश्वर की आराधना जंगल में करता था, कोई नहीं देखता था उसको, कोई नहीं देखता था जंगल में, लेकिन जानवर उसकी आराधना सुनते थे, क्योंकि वो यहोवा को जानते थे। सृष्टि उसकी आराधना को सुनती थी और यहोवा उसकी आराधना को सुनता था। और जब उस यहोवा ने देखा, अरे अपने काम के प्रति भी इतना वफादार। जब कोई भेड़ रात को उठा के ले जाता था तो वो ये नहीं कहता था, बहाने नहीं मारता था, भाई मैं तो क्या करता, मैं तो बच्चा हूं। बाइबल कहती है वो अपने काम के प्रति ऐसा जिम्मेवार था कि उस भेड़ को छुड़ा के लाता था, और वो यहोवा की आराधना करने के प्रति भी जिम्मेवार था। और जब परमेश्वर ने देखा, अरे आराधना छूती है, उसने कहा अगर ये इन भेड़ों को चलाने में इतना वफादार है तो क्यों ना मैं इज़राइल इसको दे दूं, ये मेरी भेड़ों को चलाएगा। जब आप खुदा की आराधना करते हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, यहोवा देखता है आपको। यहोवा फिर आपको वो काम देता है, हो सकता है आप छोटा सा काम करते हो, लेकिन उसके साथ आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। फिर परमेश्वर आपको वो काम देता है जो कभी आपके चित्त में भी नहीं चढ़ा होता, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। वो दाऊद जो एक चरवाहा था, जिसको घर में भी लोग पूछते नहीं थे, जब यशे के बेटों को जब शमूएल आया देखने, उसने बोला अपने बेटों को बुलाओ, उसको तो बुलाया ही नहीं। लेकिन जंगल में यहोवा उसको देख रहा था, वहीं पे प्लानिंग कर चुका था। यही है, मैंने बोला जब आप यहोवा की आराधना करते हो, बिना टाइम को देखे, बिना चीजों को देखे, आपको आप आनंदित होते, आपका आनंद यहोवा की आराधना करने में जुड़ा होता है। प्रभु आपके लिए प्लानिंग शुरू कर देता है, प्रभु आपके लिए प्लानिंग शुरू कर देता है। मैंने बोला आप प्रभु खोज रहा है। एक दिन मैं बहुत रोई मैं एक दिन मैं प्रभु प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा प्रभु करोड़ों अरबों लोगों में तू खोज रहा है, तू अभी भी खोज रहा है। वह हृदय टूट गया। करोड़ों लोग हैं पर कोई आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना नहीं करता। लेकिन आज प्रभु चाहता है वो खोज आप पे आकर खत्म हो जाए उसकी। वो चाहता है आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाए। कितने लोग चाहते हैं हम प्रभु के सच्चे आराधक। दाऊद कोई योजना नहीं बना रहा था राजा बनने की।
वो सिर्फ आराधना कर रहा था। योजना परमेश्वर बना रहा था। जब आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, यहोवा आपके लिए योजनाएं बनाता है, वो आपके लिए प्लान तैयार करता है। आपको आपका काम करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। जाते सिर्फ हम 2 मिनट आराधना करेंगे। भूल जाओ, भूल जाओ, जॉब भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। इस ग्राउंड में सिर्फ परमेश्वर और आप अकेले हैं। अपनी आंखों को बंद करो। अब कोई भी क्यों नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर भी क्यों नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। वो राजा था, वो राजा था। हम यहाँ पे कोई अभी राजा नहीं है। वो राजा होते हुए खुदा की आराधना ऐसा नहीं है कि जब वो चरवाहा था तब भी करता था, जब वो राजा बना तब भी करता था। तो आज हम जो भी हैं, अपनी पोजीशन साइड में गिर दो और एक व्यक्ति, एक इंसान बन के, खुदा के जन बन के उसकी आराधना करो। अपने हाथों को उठा के रोना न रो, चीखना है चीखो, जैसे आत्मा लीड करे। भूल जाओ आपने क्या सीखा है, भूल जाओ सारी चीजों को, जैसे आत्मा चलाए तुम्हें। बाइबल कहती है मेरे पुत्र वही है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के चलाए, आत्मा का चलन होने दो इस जगह पर, पवित्र आत्मा का चलन आने दो इस जगह पर। अपने हाथों को उठा, अपनी मुझे सच्चा आराधक बना प्रभु, मुझे अपना सच्चा आराधक बना प्रभु, सच्चा आराधक बना प्रभु। बाबा शांतला बनी करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना, पवित्र आत्मा का चलन मांगते हैं। करते हैं हम तेरी आराधना, यहोवा की आराधना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा का चलन इस जगह पर मांगते हैं। छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना मेरी, छुटकारा मिलता प्रभु, होली स्पिरिट वेलकम, आराधना में वेलकम होली स्पिरिट। सब यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, यीशु तूने मुझे प्यार तेरा है महान, आराधना, आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, प्रेम से भर के, आनंद से भर के, आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान, है मेरे बादशाह, सबसे ऊंची शान है तेरी प्रभु। ऊंचा है तेरा जला, आराधना, आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। ऊंची आवाज से
काफी है मेरे लिए तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे तेरा फजल काफी है। इस दिल में बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए इस दिल में बसता है तू बसता है तू गाऊं मैं तेरे लिए रुके सूर्य के साथ क्या आप यीशु से प्यार करते हो? क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? बोलो प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना तेरी ऊंची है शान मेरे बादशाह तेरी ऊंची है शान मेरे बादशाह ऊंचा है तेरा जलाल करते हैं हम तेरी आराधना धन्यवाद यीशु, तू हमारा जीवन है, तू हमारी सांस है प्रभु, तू हमारी धड़कन है परमेश्वर, तू हमारे जीने का कारण है परमेश्वर प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। तू सृष्टि करता है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वसामर्थी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। छुटकारा मिलता प्रभु Thank you, Holy Spirit. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो पवित्र आत्मा। धन्यवाद। छुटकारा मिलता प्रभु आराधना आज उसका सिंहासन हमारे बीच में लगा है, आज परमेश्वर हमारे बीच में है। आराधना में खुले आज वो फायर इस जगह पर है। सब मैंने बोला आज ये स्थान कनेक्ट है स्वर्ग के साथ, ये स्थान कनेक्ट है स्वर्ग के साथ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। जिंदा खुदा है हमारा ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जिसने हमसे इस रीति से प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मर गया। धन्यवाद तेरे अकेले प्रेम के लिए। हम कुछ नहीं थे खुदा, हमारा कोई वजूद नहीं था प्रभु, हमारा कोई आधार नहीं था प्रभु, हमारे जीने का कोई मकसद नहीं था प्रभु। हम तो भटके हुए थे प्रभु, संसार में खोए हुए थे खुदाबंद। अंधकार में कोई रास्ता नहीं था, कोई जीवन नहीं था हमारे पास प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तेरी रोशनी हम पर आई, तेरा उजाला हम पर आया। तेरा प्रेम हम पर आया प्रभु। तूने हमें खोए हुओं को ढूंढ लिया,
हम नाश होने वाली भीड़ को अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे गहरे प्रेम के लिए। तेरा प्यार प्रभु ऐसा है कि हमारे पास शब्द नहीं है, कैसे बयान करें खुदा तेरे प्रेम को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, दिन और रात केवल धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए, हम अनाथों को अपना पुत्र बनाने के लिए, इन लायक नहीं थे ना काम हमारे ऐसे थे प्रभु कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर देखता। प्रभु हम तो ऐसे नहीं थे कि तू हमारी ओर देखता, ना हमारे काम ऐसे थे। तूने हम पापियों को चुन लिया परमेश्वर, हम निर्बुद्धियों को चुन लिया प्रभु, हम नाश होती हुई भीड़ को चुन लिया प्रभु। जब सबने ठुकरा दिया, सबने त्याग दिया था परमेश्वर, तूने गले से लगाया, तूने उस कीचड़ में से निकाला, तूने उस गड्ढे से निकाला प्रभु। जब सबने छोड़ दिया प्रभु, धन्यवाद तेरे असीम प्रेम के लिए। आज हमारे हृदय टूटे हैं प्रभु, हम कैसे भूल जाएं तुझे प्रभु, हम कैसे तुझसे अलग रह सकते हैं प्रभु। हमारा बनाने वाला तू है प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। भूल जाइए आज आप कौन है। आज टूटे हुए मनों से प्रभु के पास आइए, अपनी हदें तोड़ दो, प्रभु से कहे प्रभु मुझे तोड़। जो अपने अपने चारों तरफ दीवारें बना ली है उन्हें तोड़ दो। आज यीशु के प्रेम से भर जाओ, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारे हृदय में अपना प्रेम देखना चाहता है। जो प्रेम उसने तुमसे किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। आज वो प्रेम यीशु ढूंढ रहा है तुम्हारे हृदय में। वो आता है तुम्हारे पास पर तुम बिजी होते हो। वो ढूंढता उस प्रेम को, पर तुम्हारे हृदय में कोई और ही प्रेम है। आज वो कह रहा है तू मेरे पास आ, मैं तेरे निकट आऊंगा। आज यीशु से क्षमा मांगे, कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में। आपकी पोजीशन, आपका पैसा, आपका कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यीशु का प्रेम आपके अंदर है। अनंत काल के लिए आप स्वर्ग में रहेंगे। अगर यीशु के बिना आप सोच सकते हैं जीने के लिए तो चले जाओ संसार में, लेकिन अगर यीशु चाहिए, उससे अलग होने के विषय में मैं कहती हूँ खुदा जिस दिन तेरे ख्याल भी आ जाए तुझसे अलग होने का, हमें मौत दे देना प्रभु, लेकिन तुझसे अलग होना नहीं हम सोच सकते प्रभु। हम तुझसे एक मिनट भी अलग होकर जी नहीं सकते परमेश्वर। हमें तू चाहिए प्रभु, हमें नहीं चाहिए चंगाई, नहीं चाहिए छुटकारा प्रभु, हमें तू चाहिए यीशु, हमें तू चाहिए प्रभु। नहीं चाहिए सेवकाइया प्रभु, हमें तू चाहिए यीशु, केवल तू चाहिए। यीशु स्वर्ग छोड़ के आया और उसने कहा मुझे ये सिंहासन नहीं, ये प्रभुताएं प्रधानताएं कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए। अगर यीशु को तुम चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए आज पूछो। यीशु तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गया और तुम आज बिजी हो।
तुम यीशु से कहते हो कि तुम बिजी हो, तुम यीशु से बढ़कर नहीं हो। अगर उसने तुम्हारे प्रेम के लिए सब कुछ ठुकरा दिया, तो आज हमारे जीवन में जो बैरियर है उसको तोड़ के यीशु के पास आ जाओ। ठुकरा दो उन चीजों को जो आपकी और परमेश्वर के बीच में एक बैरियर है। तोड़ दो उन दीवारों को, मत करो किसी की परवाह। अगर यीशु ने तुम्हारे लिए किसी की परवाह नहीं की, उसके मुंह पे थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, उसका बदन छलनी छलनी हो गया, उसने तुम्हारे करके उफ तक नहीं की। आज हम कैसे सोच सकते हैं कुछ नहीं चाहिए? मैंने प्रभु को एक ही चीज बोली, प्रभु जिस दिन मेरा साथ तू छोड़े ना, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे यीशु चाहिए। बोलो मुझे यीशु चाहिए। बोलो कुछ नहीं चाहिए जो इस संसार का नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। मेरे जीवन में पहला स्थान मैं तुझे देता हूं। अगर यीशु आएगा वो खाली नहीं आएगा, वो पूरी दुनिया का मालिक जब तुम्हारी लाइफ में पहला स्थान रखेगा, तुम्हारी जीवन में किसी चीज की घटी ना होगी। आज आप जानते क्यों सफर कर रहे हो तुम, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो तुम? क्योंकि तुमने यीशु को पीछे कर दिया है, तुमने यीशु को सेकंड कर दिया है। यीशु चाहता है वो पहला स्थान ले और तुम्हें बढ़ाए। कुछ नहीं रहेगा, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई मत। हमने देखा भी जो कुछ तुर्की में हुआ, हमने देखा जो सीरिया में हुआ, कुछ नहीं रहेगा। उसके क्रोध के आगे हम एक मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। हमारी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर की आंख को भी देख लें। इसीलिए अधीन हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ। अपने कठोर हृदय को तोड़ दो आज पूरी तरह से। बोलो बदल दे प्रभु, नया दिल दे दे जिसमें केवल तू रहता हो परमेश्वर। प्रभु से कहो प्रभु मुझे नया हृदय दे दे प्रभु, जिसमें केवल तू रहता है प्रभु। आज प्रार्थना करो। मैं नहीं जानती प्रभु क्यों, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, बहुतों ने प्रभु का स्थान बदल दिया है, अपनी जॉब से, अपने पैसे से, अपनी सेवकाइयों से। वो यीशु पहले स्थान पे नहीं है। हाँ, क्षमा मांगो प्रभु से, क्षमा मांगो यीशु से। रो चाहे गिड़गिड़ाओ, चीखो, यीशु मुझ पे दया कर, मेरे हृदय को बदल दे, मेरे अंदर वो पहला सा प्रेम उत्पन्न कर दे प्रभु। जब मैं दीवानों के समान तुझसे प्रेम करता था प्रभु, जब मैं घंटों प्रार्थना में बिताता था, जब मैं घंटों तेरी आराधना करता था प्रभु, लेकिन वो चीजों को देख के तूने मुझे आशीषित किया और आज मैं आशीषों में खो गया प्रभु। मुझे वो पहला स्थान प्रभु, वो पहला प्यार वापस कर दे। मांगो परमेश्वर से। यीशु ने कहा तू सब कुछ करता है, तू सेवा करता है, देता है, सब कुछ करता है, पर तूने पहला प्रेम छोड़ दिया अपना। आज यीशु कह रहा है मुझे तेरी जिंदगी में पहला प्रेम चाहिए, मुझे पहला प्रेम चाहिए। प्रभु से मांगे। आपको लगता है वर्शिप कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप टाइट बोल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे हो प्रभु, आपने बहुत प्रसन्न है। नहीं चाहिए उसको ये सब चीजें, वो सेकेंडरी है। पहले प्रभु का प्रेम, प्रभु के साथ समय बिताने की भूख और प्यास, प्रभु का पहला स्थान, प्रभु के लिए बलिदान। जब तक आप छोड़ोगे नहीं कुछ चीजों को, आप प्रभु से पा नहीं सकते। बिना बलिदान के उसे प्रसन्न करना नोना है। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, जिन लोगों ने त्याग किया उन्होंने परमेश्वर से बड़ी चीजों को पाया है। आज सब पाना चाहते हैं पर कोई छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी। आज प्रभु कह रहा है कुछ छोड़ना है तुझे, कुछ छोड़ना है अपने जीवन में। आज तुझे
मैं नहीं जानते वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से पाप हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीजें हैं, पर प्रभु कह रहा है कुछ बैरियर है तेरी लाइफ में, उसे छोड़ दे। वो पहला दिल याद कर, वो पहला प्रेम याद कर, जब तू कहता था प्रभु तू ही तू, तू ही तू प्रभु, तू ही तू प्रभु। कहाँ खो गया मेरी बेटी, कहाँ खो गया मेरे बेटे? मैं वही खड़ा हूँ जहाँ तू मुझे छोड़ के गया। मैं आज भी तेरी बाट जोता हूँ, मैं आज भी तेरी बाट जोती हूँ मेरे बेटे। यीशु कोई देवी देवता नहीं, यीशु कोई मूर्ति नहीं है, यीशु कोई इंसान नहीं है, कोई बाबा नहीं है। वो सृष्टि करता है, वो तुम्हारा बनाने वाला है। उसने तुम्हें बनाया ही इस मकसद से का था कि वो तुम्हारे साथ संगति कर सके, तुमसे अपने दिल को बांट सके, तुमसे बातें करे। यहोवा रोज सुबह के ठंडे समय तुमसे मिलने आता था। आज भी उसकी यही इच्छा है, एक ही इच्छा है उसकी, वो तुमसे मिलने आता है। वो आता है तुमसे मिलने पर तुम बिजी होते हो, वो आता है तुमसे मिलने। परमेश्वर की एक ही चाहत है, ना केवल धरती पे, उसने मनुष्य को बनाया ही इसलिए, वो चाहता है तुम्हारे ऊपर सब कुछ जाहिर करना। तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता है, वो बहुत कुछ दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है देख मेरे बेटे, ये कुछ सब कुछ मैंने तेरे लिए तैयार किया, ये सोने के महल मैंने तेरे लिए बनाए हैं। वो दिखाना चाहता है तुम्हें, बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। आज प्रभु से माफी मांगी। मैंने बोला सबसे अधिक समय उसकी एक ही इच्छा है। उसने यीशु को इसीलिए भेजा ताकि तुम्हारे साथ मेल मिलाप कर ले, वो टूटा हुआ संबंध जोड़ ले। उसने इसीलिए यीशु को धरती पर भेजा, और उसकी अभी भी यही चाहत है। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, उसका डेरा तुम्हारे बीच में होगा। उसकी एक ही चाहत है तुम्हारे साथ रहना। आज प्रभु से हमारी आंखें कहां लगी? आज प्रभु के पास आओ। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, सब कुछ छोड़ के मैं तेरे पास आता हूं। क्या छोड़ सकते हो? प्रभु से बोलो, क्या छोड़ सकते हो? प्रभु ने कहा यदि तू अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना रखे तो मेरे योग्य नहीं है। बाकी चीजें तो छोटी हैं। प्रभु तो यहाँ पर क्या वो प्रेम हमारे अंदर है? क्या प्रभु हमें ग्रहण करेगा? पूछो अपने आप से। क्या हमारे काम दिखावटी तो नहीं है? यीशु ने कहा उस दिन बहुत लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमार चंगे करे, ये करा वो करा। यीशु कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता, क्योंकि तू मेरी इच्छा पे नहीं चला। और मेरी इच्छा है मेरे साथ बैठ। उसकी इच्छा है तुम्हारे साथ समय बिताने की। वो चाहता है, वो तुमसे बातें करना चाहता है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। आज सरेंडर कर दो, आज अपने आप को समर्पित कर दो, पूरा समर्पित कर दो, समर्पित। इस दुनिया में जो कुछ है वो थोड़े समय का है, पर परमेश्वर सदा का है, उसका जीवन अनंत काल का है। सौंप दो अपने आप। प्रभु मैं अपना जीवन समर्पित कर, मैं अपने आप को देता हूं परमेश्वर आपको। मैं अपने आप को देती हूँ। बाइबल कहती है जकरिया बुढ़ापे तक प्रभु की सेवा करता रहा। एलीशिबा और जकरिया उनके पास बच्चा नहीं था। उन्होंने नहीं कहा प्रभु तूने हमें बच्चा नहीं। उस समय पर बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास औलाद ना हो।
उसने नहीं कहा प्रभु तू बच्चा दे, हमने सारी उम्र तेरी सेवा की, क्या दिया तूने? उन्होंने सवाल नहीं किया। बाइबल कहती है वो सेवा करते रहे, वो खुदा की सेवा करते रहे बिना लालसा के। परमेश्वर ने एक दिन जब जकरिया की बारी आई, जब उसके नाम पे चिट्ठी लगी निकली और वो परमेश्वर के उस धूप जलाने के लिए उसकी बेदी पर गया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, प्रभु ने उसे दर्शन दिया। प्रभु ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और वो पुत्र सारे मनुष्यों में सबसे महान होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा हुआ। जब आप परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ते, कुछ मिले या ना मिले, आप सवाल नहीं करते प्रभु से, आप इसलिए उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो महिमा में परमेश्वर है, इसलिए उसकी आराधना करते हैं। अब हम कुछ पाने की आस से नहीं, क्योंकि उसने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी की वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आज प्रभु से, प्रभु तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता प्रभु, तू मेरा पहला प्यार है परमेश्वर। प्रभु तू मेरा पहला प्यार है। प्यार मांगो परमेश्वर का, कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, सिर्फ यीशु का प्यार। बाइबल में लिखा सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। यीशु का प्रेम अगर तुम्हारे हृदयों में है, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। आज यीशु का प्रेम मांगो, प्रभु मेरे अंदर यीशु तेरा प्रेम आए, मेरे अंदर मेरे हृदय में तेरा प्रेम आए प्रभु। अगर यीशु का प्रेम होगा, अगर हृदय में कोई लालच नहीं रहेगा, कोई व्यभिचार नहीं रहेगा, कोई दुष्ट शैतान नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, अगर यीशु का प्रेम तुम्हारे अंदर रहेगा, भागो। क्योंकि जब यीशु का प्रेम नहीं होता, दुष्ट आत्माएं आती हैं, अभिलाषाएं आती हैं, पाप आता है जो तुम्हें और दूर करता है प्रभु से। आज यीशु के प्रेम को मांगो। हर एक जन, प्रभु मेरा हृदय अपने प्रेम से भर दे। धन्यवाद प्रभु। आज जिन लोगों ने प्रभु अपने जीवन में दोबारा से पश्चाताप करके तुझे अपना जीवन सौंपा है प्रभु, आखिरी मौका दे परमेश्वर अपने बच्चों को, आखिरी मौका दे परमेश्वर। और जब तक तू आ ना जाए, इनके जीवन में पहला स्थान तेरा रहे प्रभु। परमेश्वर तेरा प्रेम इनके जीवन में बढ़ता जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं ब्लेस करती हूँ आपकी लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहती हूँ आज आवाज हमारी पंजाब तक जानी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जीसस हालेलुया। क्या हम उसकी हजूरी में आनंदित हैं? यस। हालेलुया हालेलुया।